हाँ, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में स्टडी जरूर कर रहे होंगे। तो कहानी शुरू करने के पहले थोड़ा सा पीछे चला जाए फिर एक बार कि जॉनसन का एक बेटा बेंजी था जो दिमाग से कमजोर था या सामान्य था, आम बच्चों की तरह नहीं था। डॉक्टर के यहाँ ले गए तो उसको मुर्गियों को पालने की सलाह दी, चूंकि वो लोग किसान थे, ताकि मुर्गियां जो हैं वो क्या करें, उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करें। मतलब अभी आप कहिएगा, सोचेगा कि मुर्गियां कैसे करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। मतलब यहाँ पर ये कि उसको किसी काम में व्यस्त किया जाए, बिजी किया जाए, ताकि वो दुनिया को समझे, जिम्मेवारी को समझे। हम लोग आगे वहां से बढ़ते हैं कि बेंजी अंडों को जमा करके बेचा करता था और जो पैसा आता था एक कटोरे में रखा जाता था किचन में, अलमारी के ऊपर जो एक बड़ा सा उजला कटोरा था। अब उसमें इतने पैसे हो गए थे कि बेंजी के लिए एक खाता खोल दिया गया था, बैंक में अकाउंट खोल दिया गया था और उसमें वो पैसे जमा हो रहे थे। जब बेंजी 21 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता ने एक योजना बनाई, प्लान बनाई, छोटा सा समारोह किया और वे लोग बैंक से पासबुक लेकर के आए और उस पासबुक को बेंजी को दिया गया उस समारोह में। और समारोह में क्या हुआ कि बेंजी को बैठा करके जॉनसन जो था वह भाषण देना शुरू किया। कुछ इस तरह से संबोधित कर रहा था, बेंजी से बात कर रहा था कि जैसे किसी बहुत बड़ी सभा को संबोधित कर रहा हो, उसी प्रकार से वो बेंजी से बात करता रहा। और उस भाषण में उसने कहा क्या, उसने अपने उदाहरण बताए कि मैं कैसे पूरी जिंदगी भर मेहनती आदमी रहा हूं, काम करता रहा हूं, ये सब बताता रहा। और अंत में बेंजी, चूंकि बेंजी चुपचाप सुनता रहा, तो अंत में बेंजी को पासबुक दिया गया। बेंजी ने पासबुक लिया, पासबुक लेने के बाद पासबुक को खोल करके देखा तो बेंजी के खाते में 230 पाउंड जमा थे। कितने? 230 पाउंड। अब अंदाजा लगाइए आप कि 230 पाउंड भारतीय रुपयों में कितना हुआ, आप हिसाब किताब अपना कर लेंगे। पाउंड ब्रिटेन का इकाई है, ब्रिटेन में जो उसका मुद्रा है, मनी है, उसको पाउंड कहा जाता है। तो एक पाउंड बराबर कितने भारतीय रुपए होते हैं, अंदाजा लगाइएगा। बेंजी ने पासबुक को देखा और चुपचाप अपने जेब में रख लिया, कुछ बोला नहीं। बेंजी के इस व्यवहार पर उसके माता पिता को दुख हो गया। राइटर कहता है कि एक विचित्र प्रकार की भावना उसके माता पिता के शरीर में दौड़ गई। निराशा की, डर का, गौरव का, पेन का, सुख दुख, एक मिश्रित तरह की भावना उनके अंदर फैल जाती है। उसका कारण क्या है कि अब तक वे लोग सोचते रहे कि बेंजी एक सिंपल माइंडेड लड़का है, लेकिन बेंजी ने मेहनत किया था और उसके मेहनत से जो अंडों का उत्पादन हुआ था उनको बेचकर 230 पाउंड हो गया था। खैर, बात आगे बढ़ती है। बेंजी से पूछा जाता है कि तुम इस पैसे का क्या करने जा रहे हो? तो बेंजी ने कहा कि मैं इस पैसे से जमीन खरीदने जा रहा हूं। बेंजी ने क्या कहा? जमीन खरीदने जा रहा हूं। तो फिर सवाल होता है बेंजी से कि कौन सा जमीन, कैसा जमीन? तो बेंजी ने कहा कि हमारा जो जमीन है, जहां हमारा घर है, उससे ठीक सटा हुआ मिस्टर व्हिटमोर नाम के आदमी है, उनका 4 एकड़ का जमीन है। मैं उस 4 एकड़ के जमीन को खरीदने जा रहा हूं। तो इसके माता पिता को आश्चर्य होता है, पूछते हैं तुमको कैसे मालूम हुआ, कैसे खरीदोगे? तो कहा कि मैंने मिस्टर व्हिटमोर को कहा था और उन्होंने वो जमीन बेचने के लिए वो तैयार है। तो माता पिता दोनों उसकी प्रशंसा करते हैं कि ये बड़ा वंडरफुल आइडिया है, बहुत अच्छा काम है, तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया। लेकिन एक और बात कहते हैं कि तुम इससे अच्छा और कुछ नहीं कर सकते थे। समय गुजरता गया, बेंजी उस जमीन का मालिक हो गया। बेंजी के माता पिता को उस पर बहुत गर्व होने लगा, एक विशेष प्रकार का गर्व। जैसे बच्चा जब पहली बार चलता है, छोटा बच्चा चलना शुरू करता है, पहला कदम उठाता है, तो जो खुशी उसके माँ बाप को होती है वह खुशी बेंजी के माँ बाप को आज हो रही थी। इसलिए कि बेंजी ने क्या किया था,
कि कुछ ऐसा कदम उठाया था जिस कदम को वयस्क लोग यानी कि मैच्योर्ड लोग, पढ़े लिखे या बिना पढ़े लिखे, एक खास उम्र में जब दुनिया का अनुभव प्राप्त हो जाता है, जमीन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, इसका क्या महत्व है, मतलब बेंजी उस बात को समझ गया था और उस काम को किया था। अब बेंजी के माता पिता भी मान रहे थे और वास्तविकता भी थी कि बेंजी जो है कि मैन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया था, यानी कि भूमि का मालिक हो गया था, उसके पास अब कुछ संपत्ति हो गई। आप एक बात महसूस कर रहे हैं कि नहीं? मैं किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ के उसका ट्रांसलेट या उसमें जो आने वाली बातें थी मैं आपको बताया करता था, लेकिन मैंने आपको बार बार कहा कि कमेंट में आप लिखें कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें और इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, मतलब आपके लिए ज्यादा यूजफुल कैसे हो सकता है। तो इसमें बड़ा जो प्रक्रिया थी, जो तकनीक हम लोग अपना रहे थे, मैं अपना रहा था, उसमें लंबा समय लग रहा है, स्टोरी लंबी है और वीडियो का एक जो स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए वो हो रहा है, जिसकी वजह से ये लंबा खींच रहा है। तो मैंने तय किया है कि अब वर्ड टू वर्ड के बजाय, वर्ड फॉर वर्ड के बजाय हम लोग क्या करेंगे, मैं इसका समरी आपको बताता हूं और समरी के बाद आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा पूरे पे पर डिपेंड, पूरे चैप्टर पर। तो मतलब आपको भी कुछ मेहनत कर लेना होगा। और एक बात याद रखिएगा, आप लाइक कीजिएगा तो मुझे अंदाजा मिलेगा कि करना क्या है, कैसे करना है। सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में केवल व्यू मत कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए। कमेंट में आप बताइए कहां पर क्या और होता तो वीडियो अच्छा होता। ठीक, लाइक जरूर कर लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं। बेंजी अब और अधिक प्रॉपर्टी का मालिक हो गया था और बेंजी का बस एक ही काम था, मुर्गियों का पालन। तो उस अपने घर से जो सटा हुआ जमीन था मिस्टर विटमोर से, जो उसने 4 एकड़ जमीन खरीदी थी, उस पर और मुर्गियों का कूप बनाता चला गया, पिंजड़ा बनाता चला गया और मुर्गियों का पालन शुरू कर दिया। मतलब बेंजी के घर के चारों ओर अब केवल मुर्गियों का बाड़ा, मुर्गियों का पिंजड़ा ही दिखाई देता था चारों तरफ। बेंजी बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं था, बेंजी बिजनेस व्यापार के बारे में भी कुछ नहीं जानता था, जमीन के बारे में भी नहीं जानता था, लेकिन मुर्गियों के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसके माता पिता के लिए जो महत्व जमीन का था वही महत्व बेंजी के लिए मुर्गियों का था, और बस वही मुर्गियों को बेंजी समझता था, बाकी कुछ और समझता नहीं था। अब एक बहुत ध्यान देने वाली बात है जिस पर आप ध्यान देंगे कि मुर्गियां बेंजी की थी, लेकिन उसके माता पिता की जो जमीन थी वह उनकी अपनी जमीन नहीं थी और कभी नहीं थी। उस जमीन को उसके माता पिता ने 40 साल के वार्षिक किराए पर ली थी। उसको वह जमीन किराए की थी। सैंडर्स नाम का आदमी था, मिस्टर सैंडर्स, उससे वह जमीन 40 साल, किताब लिखता है अर्ली टेनेसी, मतलब कि लीज वगैरह पर जो सालाना उसको किराया देना होता है, उस पर वह जमीन लिया गया था। और उसके माता पिता प्रायः उस जमीन को खरीदने की बात किया करते थे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं कर पाए। उनके लिए यानी कि सैंडर्स के लिए, उसके पिता के लिए धार्मिक समारोह में, चर्च में या अन्य दूसरे जगहों पर जहां बात करने की का बहुत संभावना होता था, स्कोप होता था, स्पेस होता था, वह केवल बोलता था, सोचता था लेकिन करता नहीं था। अब रिजल्ट आगे क्या होता है, तो फिर आप दो चीज पर ध्यान देंगे कि करने और सोचने दोनों में अंतर होता है। करने और सोचने में अंतर होता है। तो अब जो है 40 साल का समय गुजर गया था और सैंडर्स ने उनको बुलाकर कहा कि हर जगह घर बनाने के लिए लोग जमीन खोज रहे हैं और आपका 40 साल का लीज अब समाप्त हो रहा है। आप खरीद लें इस जमीन को या दूसरे बहुत से लोग हैं खरीदने के लिए, उनको वह जमीन बेच दी जाएगी। तो जॉनसन ने पूछा कि कौन खरीदेगा, तो सैंडर्स कहता है बेंजी। फिर एक बार झटका लगता है इसके माता पिता को, जॉनसन एंड मिसेस जॉनसन को, कि बेंजी अब यह दूसरी जमीन भी खरीदने जा रहा है और यहाँ पर
शुरू हो जाता है फिर बेंजी के बारे में कि बेंजी जो है कि एक काफी कम दिमाग का आदमी, कम सोच समझ रखने वाला आदमी एक जमीन तो खरीदा ही, और जिस जमीन पर वो लोग जिंदगी भर रहे, जिस जमीन को उन लोगों ने अपने भाग्य के साथ जोड़ कर रखा था, कुछ मिला उस जमीन से नहीं उनको, उस जमीन को भी अब फिर खरीदने कौन जा रहा है? बेंजी। स्टोरी यहां तक। नेक्स्ट में हम लोग इस बुक को खत्म करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए किताब उठाइए, फिर से उसको पढ़ जाइए, पढ़ने के बाद सोचिए, सुनिए वीडियो को और उसकी सहायता से अपनी पकड़ बनाइए। तब तक के लिए फिर विदा। नेक्स्ट में हम लोग मिलते हैं, लेकिन याद करके लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। गुड डे।